अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ज़की अब्बास। नाज़रीन ग्रामी, इस वक्त अफगानिस्तान के अंदर अफगान तालिबान का तकरीबन आधे अजला के ऊपर कब्जा हो चुका है और अब वो शहरों की तरफ रुख कर रहे हैं। शहरों में भी बिलखुसूस जो सूबाई दारुल हुकूमत हैं उनकी तरफ अब अफगानिस्तान तालिबान का रुख हो चुका है और वहां पर 3 बड़े सूबों के अंदर जबरदस्त किस्म की लड़ाइयां जारी हैं और उन्हीं सूबों के अंदर एक सूबे के सूबाई दारुल हुकूमत के ऊपर तालिबान ने कब्जा कर लिया है। यही एक बड़ी अहम खबर है जो मैंने आपको देनी है और इसके अलावा 3 और मेरे पास बड़ी अहम खबरें हैं जो कि आपके तक पहुंचानी है, आपके साथ शेयर करनी है। दूसरी खबर यह है कि आप तक यह भी आपको बताना है कि अफगान फोर्सेस में बगावत हो चुकी है और बगावत किसने की है, क्यों की है, यह भी आपके सामने रखूंगा। इसके अलावा तीसरी बड़ी अहम खबर यह है कि अफगानिस्तान जब यह बगावत हुई है तो अफगानिस्तान के बाद अब अमेरिकन फोर्सेस ने अब ऑपरेशन लॉन्च कर दिया है। एक खुफिया ऑपरेशन लॉन्च किया गया है, वो आपके साथ शेयर करूंगा। और इसके अलावा भारत के हवाले से बड़ी अहम खबर है। भारत ने इन तमाम तर सिनेरियो में अब शिकस्त तस्लीम कर ली है। वीडियो आपने आखिर तक देखनी है, वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग है और वीडियो आप जब देखेंगे तमाम तर जो इस वक्त सिनेरियो है वो आपके सामने खुलकर आ जाएगा। नाज़रीन ग्रामी, सबसे पहले बात करेंगे ये जो सूबे में जो बात की का लश्कर का हलमंद सूबा का जो शहर है लश्करगाह सूबाई दारुल हुकूमत, उसके ऊपर तालिबान ने कब्जा कर लिया है। 3 सूबों में इस वक्त जबरदस्त किस्म की झड़पें जारी हैं। गुज़श्ता रोज से भरपूर तरीके से लड़ाइयां जारी हैं। अच्छा नाज़रीन, यहां पर बड़ी अहम चीज है क्योंकि पहले बड़ी जबरदस्त और बड़ी प्लानिंग के साथ तालिबान ने यह गेम की है, क्योंकि जब उन्होंने पहले तमाम तर जो इर्द गिर्द के जो शहर थे शहर जो गांव थे उनके ऊपर उन्होंने कब्जा किया और पूरे अफगानिस्तान के अंदर वो इस तरह से फैले। पहले उन्होंने गांव के ऊपर कब्जा किया, अब उन्होंने शहरों का रुख किया, लेकिन शहरों में भी बिलखुसूस सूबाई दारुल हुकूमतों को टारगेट किया। अब अगर सूबाई दारुल हुकूमत के इस जो 3 सूबाई दारुल हुकूमतों पर अटैक किया है, जिसमें हेरात है, जिसमें हलमंद है, जिसमें जो कंधार है, इन 3 सूबों के ऊपर अगर इनका कंट्रोल हो जाता है तो आधा अफगानिस्तान इनके हाथ में, तालिबान के हाथ में चला जाएगा। अब नाज़रीन एक शहर के ऊपर तो कब्जा हो चुका और ये क्योंकि जब किसी भी सूबे के ऊपर आपने कंट्रोल करना है तो सूबाई दारुल हुकूमत के ऊपर आपको कंट्रोल करना होगा। इसी चीज को लेते हुए तालिबान ने बड़ी सोची समझी प्लानिंग के साथ ये गेम की। अच्छा, अब ये मैं खुद से नहीं कह रहा हूं, ये उन्होंने कब्जा कर लिया। जो तारिक गजनीवाल हैं उनके जानिब से ट्वीट किया गया, उन्होंने कहा तालिबान कंक्वर्ड PD2 ऑफ लश्करगाह सिटी। उन्होंने कहा कि लश्करगाह के 2 जो मेन हिस्से हैं, पॉइंट्स हैं, उनको उन्होंने फतह कर लिया है, जिसमें तोबाकार पहुतौन है और इसके अलावा दोमा खोसा है। इसके साथ एक और वो ट्वीट करते हैं, उन्होंने कहा कि तालिबान सीज द पुलिस हेडक्वार्टर प्रिजन आर्मी डिवीजन गवर्नर हाउस इन लश्करगाह। अब तालिबान ने वो फतह करने के बाद लश्करगाह में गवर्नर हाउस, इसके बाद पुलिस हेडक्वार्टर और प्रिजन आर्मी जो है उनकी जो डिवीजन है उसका हिसार कर लिया, उनको घेरे में ले लिया है और उन्होंने ये तमाम तर ये शहर फतह होने के बाद पूरा का पूरा जो ये हलमंद सूबा है वो उनके हाथ में चला जाएगा। ये एक बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है। दूसरी खबर की तरफ आ जाएं। अब नाज़रीन ग्रामी, अफगान फोर्सेस में जो बगावत की बात कर रहे हैं, क्योंकि मैंने पहले आपके साथ ये शेयर कर दूं कि ये जो खबर एक अल जजीरा की अभी लेटेस्ट खबर आई है, उसमें उन्होंने कहा कि फाइटिंग बिटवीन अफगान फोर्सेस तालिबान इंटेंसिफाइज लाइव न्यूज। ये इस तरह से शिद्दत आ चुकी है और 3 प्रोविंसेस इन सदर्न एंड वेस्टर्न अफगानिस्तान फेसिंग क्रिटिकल सिक्योरिटी सिचुएशंस इन अफगानिस्तान सेज अफगान फोर्सेस। उन्होंने कहा कि 3 सूबे इस वक्त क्रिटिकल सिचुएशन में है, क्रिटिकल हालात में है और ये अफगान फोर्सेस ने कहा है, क्योंकि सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसका मैंने आपको एक का बता दिया कि एक सूबा तालिबान ने फतह कर लिया है। अच्छा, अब दूसरी तरफ आ जाएं, जो अफगान फोर्सेस के अंदर बगावत हो चुकी है। नाज़रीन ग्रामी, जो इस वक्त पार्लिमानी कमेटी एक तैयार की गई अफगानिस्तान के अंदर, क्योंकि अफगानिस्तान की फोर्सेस जो हैं वो हारती दिखाई दे रही थी हर महाज के ऊपर। उन्होंने कहा कि ये क्या वजह है कि ये हार रही हैं, इसकी बाकायदा तौर पर तहकीक होनी चाहिए और उन्होंने एक रिपोर्ट तैयार की
जिसमें बड़ा एक वाज़ेह तौर पर एक रिपोर्ट में सामने आया कि क्या वजह क्या बनी है। नाज़रीन ग्रामी, जब हालात ख़राब हुए, तालिबान की जानिब से कंट्रोल हासिल करना शुरू किया गया, तो यासीन ज़ैद जो कि एक्स आर्मी चीफ है उनको हटा दिया गया और नए आर्मी चीफ अहमद वली ज़ई को लाया गया। और अहमद वली ज़ई जब आए हैं तो अफगानिस्तान के जो कोर कमांडर्स हैं वो अब उनके साथ उनके इख्तलाफात हैं, वो उनका हुक्म नहीं मान रहे। क्यों नहीं मान रहे? क्योंकि कोर कमांडर और अहमद वली ज़ई के दरमियान कुछ इख्तलाफात हैं, जिसके बिना पर तोलो न्यूज़ ने खबर शाया की। तोलो न्यूज़ कहता है कि आर्मी चीफ फोकस्ड ऑन राइवलरीज नॉट वॉर। ये खबर जो है वो सामने आई तोलो न्यूज़ की जानिब से। ये बड़ी अहम अफगानिस्तान का एक न्यूज़ एजेंसी है, उसकी जानिब से न्यूज़पेपर है, उसने ये शाया की, जिसमें बताया गया कि आर्मी चीफ जो इस वक्त किसी और मुहाज के ऊपर जो राइवलरीज हैं और उस तमाम तरह जो फौज के अंदर मुहाज के ऊपर देख रहे हैं, ना कि जंग के ऊपर फोकस किए हुए हैं। रिपोर्ट जब सामने आई तो पता चला कि भाई ये हालात ही कुछ इस तरह के हो चुके हैं कि वो जो कोर कमांडर्स हैं वो उनकी बात मानने को तैयार नहीं, जिसके बिना पर वो तालिबान के खिलाफ जंग जीतने में नाकाम दिखाई दे रहे हैं। ये बड़ी अहम खबर है। अब इसके अलावा जब ये नाकामी सामने आई तो अमेरिका भी दोबारा से बीच में कूद पड़ा है और द गार्डियन खबर पब्लिश कर रहा है। द गार्डियन कहता है द यूएस लॉन्चेस इमरजेंसी एयरलिफ्ट टू रेस्क्यू अफगान एलाइज एट रिस्क ऑफ तालिबान्स रिवेंज। वो कह रहा है कि जो यूएस है वो ऑपरेशन लॉन्च करने वाला है, एक खुफिया ऑपरेशन है, वो लॉन्च करने वाला है क्योंकि वो जो उसके अफगान एलाइज हैं उनको रेस्क्यू करने के लिए ये नाम रेस्क्यू का दिया जा रहा है। और अफगानिस्तान के खिलाफ, तालिबान के खिलाफ कार्रवाइयाँ बाकायदा तौर पर खुफिया ऑपरेशन के तहत शुरू की जाने वाली हैं, जो कि इस जो हालात को एक नया मोड़ देने वाली हैं। और ये जो दोहा मुआहदा हुआ था उसकी पहले भी अमेरिका धज्जियाँ उड़ा चुका और अब दोबारा से वो धज्जियाँ उड़ाता दिखाई देगा एक खुफिया ऑपरेशन के तहत। नाज़रीन, आगे एक अहम खबर जो लास्ट वन मैंने आपके साथ शेयर करनी थी वो ये है कि हिंदुस्तान टाइम्स की जानिब से कमिट कर लिया गया है, खबर शाया की गई है कि इंडिया इज लूजिंग आउट इन अफगानिस्तान। इंडिया अफगानिस्तान के अंदर हार रहा है। अब वो इस बात को, इस हार को तस्लीम कर रहे हैं। उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है कि इंडियन मीडिया इस वक्त आग उगल रहा है। उनकी जानिब से कहा गया कि अब पूरी दुनिया में भारत अकेला रह चुका है। क्यों? उसकी वजह यह है कि वहाँ पर जो अफगानिस्तान में जिन्होंने जंग की वो भी 20 साल के बाद आखिरकार टेबल टॉक के लिए तैयार हो गए, वो इस वक्त मेज़ पर बैठने के लिए तैयार हैं। लेकिन तालिबान की हुकूमत आ रही है, तालिबान कंट्रोल हासिल करते जा रहे हैं, जबकि भारत के उनके साथ ताल्लुकात ठीक नहीं हैं, जिसके बिना पर भारत को मज़ीद शिकस्त होती दिखाई दे रही है और अपने तकरीबन जो $3 बिलियन हैं वो भी खटाई में पड़ते दिखाई दे रहे हैं, जिसके बिना पर ये अफगानिस्तान के हवाले से भारत के अंदर एक नई बहस छिड़ गई है। और उन्होंने कहा कि आखिर क्यों हिंदुस्तान जो है, भारत जो है वो अफगानिस्तान के अंदर हारा है और इन्होंने क्यों ऐसी कोई प्लानिंग नहीं की जिसके तहत वो इसका कंट्रोल दोबारा से टेबल के ऊपर आ सके और तालिबान के साथ इसको मजीद आगे बढ़ा सके। नाज़रीन, ये थी आज की अपडेट। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।